कराया। योद्धा बोल बोल के हमारे पाँव धोते थे उस टाइम पे, तो माला डालते थे, कहते थे असली योद्धा ये ही हैं। ईब कित गई वो सरकारी, हमारे हम नहीं दिखते उनको। कोरोना काल में हमने काम कराया, महामारी में सब अंदर थे, हमारे को बोला जा रहा था कि काम करो, आप तो योद्धा हो, कोरोना योद्धा। और आज क्या हो गए सरकार का, आज हमने कुछ भी नहीं समझ रही। हम रोड पर खड़े हो, रोड पर काट दिए ना, हमारी बहुत समस्या हो रही है। ना तो हमारे बच्चे में खाने के लिए राशन है और ना हमारे बच्चे की फीस पहुंच रही है। हम ये कहना चाहते हैं रोहतक नगर निगम मेयर से कि जब आपके हाथ में है नहीं, जब आपके बस का है नहीं कुछ, तो आप रोहतक के नगर निगम मेयर किसने बना रखे हो। रोहतक में आज लगभग 5वें दिन भी ठेके से हटाए गए निगम के कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन सबको लगभग 2 महीने पहले ठेका बदलने के बाद नौकरी से हटा दिया गया था तथा इनकी 3 महीने की तनख्वाह भी पेंडिंग है, जिसके चलते यह सब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। और आज दूसरे हफ्ते फिर से ये कर्मचारी अपनी समस्या लेकर नगर निगम जनता दरबार में पहुंचे। आपको बता दें, जब हमारे टीम मेंबर ने यह प्रश्न निगम कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा से पूछा तो उन्होंने बताया कि निगम की तरफ से पूरी पेमेंट ठेकेदार को जा चुकी है। यह ठेकेदार की जिम्मेदारी बनती है कि इन सब कर्मचारियों की तनख्वाह जल्द से जल्द इन्हें दी जाए और निगम भी इसकी जांच में जुटा हुआ है। तो वहीं कर्मचारी तनख्वाह के साथ साथ अपने रोजगार को वापस पाने की मांगों पर भी अड़े हुए हैं। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में कर्मचारियों व निगम कमिश्नर का क्या कहना है। मेरा नाम संतोष है। क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, हम 9 साल से काम 8 साल से काम कर रहे हैं, 9वीं साल लागी। अरीब हमारे को हटा दिया और 4 महीना का हमारा वेतन रुक रहा है। ना तो हमारा वेतन दे रहे और ना हमारे को रोजगार दे रहे, ना ही कोई नोटिस दिया हमारे को हटने के लिए। अचानक से कह दिया 1 तारीख तक काम कराया, 2 तारीख ने कह दिया कि हमने आपकी जरूरत नहीं है। कोरोना काल में हमने काम कराया, महामारी में सब अंदर थे, हमारे को बोला जा रहा था कि काम करो, आप तो योद्धा हो, कोरोना योद्धा। और आज क्या हो गए सरकार का, आज हमने कुछ भी नहीं समझ रही। हम रोड पर खड़े हो, रोड पर काट दिए ना, हमारी बहुत समस्या हो रही है। ना तो हमारे बच्चे में खाने के लिए राशन है और ना हमारे बच्चे की फीस पहुंच रही है। हम बहुत कड़े हालातों से गुजर रहे हैं। ये समस्या लेके हम इतने भी देखो कितने भाई बैठे हैं, ये सब यही समस्या है हमारी। यानी उस समय पे योद्धा बोल बोल करके काम कराया। योद्धा बोल बोल के हमारे पाँव धोते थे उस टाइम पे, तो माला डालते थे, कहते थे असली योद्धा ये ही हैं। ईब कित गई वो सरकारी, हमारे हम नहीं दिखते उनको। ये भी तो देखना चाहिए ना उन्हें कि किस उसमें काम करे थे, किस महामारी में। दुनिया ने तो ये कह रहे थे कि जरूरी काम के लिए बाहर निकालो, और हमारे को ये घर जा जाके बुलाया करते सुपरवाइजर ठेकेदार भी सब, अब भाई काम करो, आप तो योद्धा हो। तो ये नहीं दिख रहे सरकार ना, हमें भी तो देखना चाहिए ना सरकार ना हमारे क्या हालात हो रहे हैं, हम किस तरह गुजर रहे हैं। क्या कारण मानते हैं कि आप लोग को हटाया गया, क्या कारण मानते हैं? कोई कारण नहीं मानते, हमारे से कुछ नहीं बताया गया, न कोई नोटिस वगैरह दिया गया। यहाँ आए तो हमारे को पता चला कि ठेका प्रथा बंद हो गई, तो हम लागे थे जी, हमारे को ये कहा था कि ठेका प्रथा बंद हो गई तो आपने निगम लेगा या कौशल रोजगार में जाएंगे, अपना रोजगार मिलेगा। लेकिन नहीं, हमारे को कह रहे कि कोई रोजगार नहीं है। टाइम हो गया बेरोजगार, बेरोजगार हुए थे, दूसरा महीना चालू हो गया, 1 महीना हो गया बेरोजगार हुए। ठीक है ना, हमारे पास कोई वेतन दे रहा है, वेतन की कहते हैं तो ठेकेदार कह रहा है, कमिश्नर दे, कमिश्नर कह रहा है ठेकेदार दे। हमारे डंडे रुला रखे, हमारे को कुछ नहीं मिल रहा। गामा में तो आते हैं, किराए पर रहते हैं, किराए पर रहने वाले बच्चे के मालिका ने सामान बाहर भगा रखे हैं। ठीक है, उन्होंने बताइए कहाँ लेके जाऊँ सामान रख के अपने बच्चे ने खिलावा। एक तरफ सरकार जनता दरबार लगाती है, नगर निगम में भी जनता दरबार। हाँ, जनता दरबार लग रहा है। सरकार कहते हैं कि कोई बेरोजगार नहीं होगा, बेरोजगार आ रहा है ना, बेरोजगार कर करके बिठाने लग रही है सरकार। ये देखियो क्या करे हम लोग। तो कब तक जो है हड़ताल धरना? ये हड़ताल हमारी जब तक जारी रहेगी, हमारी समस्याएं हल हो जाएंगे ना, जब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। कितने लोग हैं टोटल जो इस चीज से प्रभावित? हम 500 साढ़े 500 बंदे हैं जो इस चीज से प्रभावित हैं। गरीब आदमी है, कोई कुछ काम कर। हमारी ये मांग है, हमारा वेतन दो और हमारे को रोजगार दो। मैं आशीष, रोहतक सफाई कर्मचारी। हम ठेके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे थे हम, और तकरीबन हमें 8 10 साल हो गए हमें रोहतक शहर की सीमा में काम करते। और हमारा जो है 3 महीने का वेतन नहीं दिया जा रहा। और हमारी जो समस्या है, हम सब के पास घूम लिए, हम अपने पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर इनसे भी मिल लिए, और भी जितने भी अधिकारी हैं नगर निगम के सबसे मिल लिए। हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। और हम ये पूछना चाहते हैं नगर निगम प्रशासन से
कि हमारी क्या गलती है, हमने क्या खोट कर रखा है, हमें क्यों बेवजह गरीब आदमियों को परेशान कर रखा है। ना हमारा जो हमारा रुका और वेतन है, ना हमारा वेतन देते और हमें ऊपर से हटा भी दिया। मांगी क्या क्या है आपकी? मांगे तो जी हमारी ये है सारा। मैं पहली बात तो हमारी मांगी ये है कि हम 8-10 साल से सफाई का कार्य कर रहे थे रोहतक शहर में और हमें बिना उसके हटा दिया गया है। ठीक है ना, कोई नोटिस वगैरह मतलब कुछ नहीं, मतलब हमारा रोज़गार छीन लिया गया है। हम अपना रोज़गार वापस चाहते हैं जी। क्या कारण मानते हैं कि आप लोग के साथ ऐसा लावारिसों वाला बर्ताव किया जा रहा है? बिल्कुल कर रखा है जी लावारिसा वाला बर्ताव। हम पहले तो कई जगह हमने एप्लीकेशन लगाई भाई रोहतक के जितने भी पद अधिकारी है जो ऊपर ले है कि भाई इनसे हमारा जो है बात बन जाए। ठीक है, सभी नगर निगम के प्रशासन के जितने भी सीनियर है उनसे भी मिल लिया हम, कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो आज रोहतक में नगर निगम में जनता दरबार हाँ, लगाया गया, वहाँ पे आपने अपनी बात रखी है? वहाँ पे भी पहले भी रोहतक में नगर निगम में जनता दरबार लगाया गया था। हम जो रोहतक के हमारे मेयर साहब हैं उनसे भी हम कई बार मिल लिए, वो भी स्पष्ट कह देते हैं कि हमारे बस का कुछ नहीं है भाई, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं रोहतक नगर निगम मेयर से कि जब आपके हाथ में है नहीं, जब आपके बस का है नहीं कुछ, तो आप रोहतक के नगर मेयर किसने बना रखे हो? जो हमारे कमिश्नर साहब है, कमिश्नर साहब की जब रोहतक के अंदर में एंट्री हुई थी, इनकी बहुत चर्चे सुने थे, बहुत तारीफ सुनी थी भाई कमिश्नर साहब बहुत अच्छे व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा स्वभाव है, गरीबों के हक में बोलते हैं। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है हमारे हक में। हम इतने बेरोजगार हो रहे हैं, हमारे हक में आज तक ना तो उन्होंने बोला। और ऊपर से हमारे जो संजय प्रधान जी है बिड़लान साहब, संजय प्रधान जी वो हमारे सहयोग में आ रहे हैं, तो उनको भी संजय प्रधान जी को भी मना करा जा रहा है भाई ये ठेके पर लगे हुए कर्मचारी है, तुम्हारा कोई रोल नहीं बढ़ता, इनका सहयोग मत दो। तो अभी सरकार से क्या मांग है? हमारी तो जी पहली मांग तो यह है जो हमारा जो रोजगार छीन लिया है सरकार ने, जिसने भी जो करा है, हम अपना रोजगार वापस चाहते हैं और हमारा जो रुका हुआ वेतन है जल्द से जल्द हो दिया जाए। धीरेन्द्र जी, जनता दरबार में आज जो ठेके कर्मचारी हैं जो हड़ताल में बैठे हैं वो भी पहुंचे थे, तो क्या जो है उनके? देखिए ऐसा है, हमारे पास कुछ कर्मचारी ये आए थे कि उनका जो स्ट्रीट स्वीपिंग में जो लगे हुए थे जिसका कि टेंडर ख़त्म हो गया है, तो उनकी सैलरी नहीं मिली, जबकि हमारी तरफ से ये सैलरी दी जा चुकी है और 31 मार्च तक की भी दी जा चुकी है। तो हमने उसी वक्त ठेकेदार से भी बात की तो उस बारे में क्लेरिफाई भी कराया कि हमारी तरफ से कोई लाइबिलिटी नहीं है, हमने ऑलरेडी पे कर रखी है। और इसमें ठेकेदार को भी निर्देशित किया मेयर साहब ने, डिप्टी मेयर साहब ने भी, कि इसको तुरंत रिलीज़ की जाए और ये इस तरह की कोताही ना हो। तो अगर इसमें जैसे आपने बताया कि आपके एंड से जा चुकी है पर ठेकेदार के एंड से भी नहीं क्रेडिट की गई है, तो इसमें अगर नहीं होता तो ठेकेदार के खिलाफ निगम की कार्रवाई करेगी? देखिए हम पहले तो उसे एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे कि आज तक आपने दी क्यों नहीं। समय से देना चाहिए किसी भी कर्मचारी को, क्योंकि इसमें पीएफ लाइबिलिटी भी रहती है और अगर हमारी तरफ से नहीं है तो हमारी लाइबिलिटी है, लेकिन अगर आपको दे चुके हैं तो इट इज़ वो उनकी लाइबिलिटी है और उससे हम एक्सप्लेनेशन भी कॉल करेंगे।